भारतीय जनता पार्टी ने तो जय श्री राम को राम नाम सत्य कर दिया है। एक्चुअली में क्या है, जय श्री राम से पहले जय सीताराम होना चाहिए। तो मीडिया नहीं दिखा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं खेल है, कहीं ना कहीं मालिकों की गर्दन सरकार ने पकड़ी हुई है। चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन दबा दी जाएगी, नहीं तो तुम्हें खरीद लिया जाएगा। क्या हुआ है एनडीटीवी के साथ? एनडीटीवी को अडानी ने किसी के इशारे पे खरीद लिया है। किसका इशारा होगा आप सोच लो। जो चैनल इनका विरोध करती है उसको खरीद लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, और रवीश जैसे पत्रकार को इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़े। मुझे रुचि इसलिए है कि मोदी जी का ब्रह्मास्त्र था। मोदी जी की तमाम नाकामियों, निकम्मेपन, तुगलकी फैसले देखने के बाद जनता दुखी होती थी। फिर कहती ना फिर क्या करें, पप्पू है दूसरा। तो देश को इन्होंने भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया है। जैसे ही पप्पू की छवि टूटेगी, मोदी जी को अब अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी नीतियों का जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसान की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई, बताना पड़ेगा 15 लाख कहाँ गए। मेरे कहने से थोड़ी आएगा, वो तो आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। जो पप्पू की छवि बनाई गई थी वो तो कम से कम धुल गई है। इतने करोड़ों रुपए लगा के जो पप्पू बनाया था, धुल गई। वो इमेज धुली है। नहीं तो पहले देश एक था, एक देश था, अभी इन्होंने टुकड़े कर दिए, है ना। ये टुकड़े कर दिए, बिल्कुल टुकड़े कर दिए। वो घुल गई है, धुल गई है, नष्ट हो गई है। मुझे इसमें रुचि इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी को इससे फायदा होगा। ये बताइए, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, जात पात की राजनीति चल रही है, हैं? आप ये बताओ, ऐसा होना चाहिए? अरे ये भारत है, ये भारत कैसे बनाए? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मिलकर ये देश बनाया है। आप समझिए, इस देश की आजादी में मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी का क्या हाथ है? मैं बताऊं आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे ना, तो राहुल जी भी वही तुला राशि है। आप समझो, वही राम जी के बराबर वाली बात है। बताना पड़ेगा चीन 900 किलोमीटर कब्जा करके क्यों बैठा हुआ है। देखिए पवन, दरअसल आज 89वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। अब समझिए, राहुल गांधी का वो छोटा सा ट्वीट जो दरअसल वायरल हो रहा है, यूथ कांग्रेस ने भी लगाया, और उसके बाद दरअसल श्रीनिवासन जी के ट्विटर पे हैंडल पे भी वो लगा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि जय सिया राम बोलना है, ना कि जय श्री राम। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है, इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि नया स्लोगन जय सिया राम? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तो जय श्री राम को राम नाम सत्य कर दिया है। एक्चुअली में क्या है, जय श्री राम से पहले जय सीताराम होना चाहिए, क्योंकि राम जी के नाम से पहले सीता माता का नाम हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। मगर इन्होंने क्या करा, इन्होंने राम नाम सत्य कर दिया, सभी चीज़ों को राम नाम सत्य कर दिया। सब आप देखिए, कोविड के समय कितनी लाशें बही, लोग ऑक्सीजन के बाद ये मोरबी पूरा हादसा हो गया। ये सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल जी ने एक ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, कहा कि उसमें कि हाथ से हाथ जोड़ो जो है यात्रा निकालेंगे 26 तारीख से। ये क्या है? देखिए, ये जो लोगों को इन्होंने बांट दिया है, धर्म की राजनीति जो ये कर रहे हैं, जात पात की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, देश को इन्होंने भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया है। नहीं तो पहले देश एक था, एक देश था, अभी इन्होंने टुकड़े कर दिए, है ना। ये टुकड़े कर दिए, बिल्कुल टुकड़े कर दिए। आप, अरे भैया आप समझो ना मेरी बात। मैं अगर बोल रहा हूँ तो कोई किसी वजह से बोल रहा हूँ ना। आप ये बताइए, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, जात पात की राजनीति चल रही है, हैं? आप ये बताओ, ऐसा होना चाहिए? अरे ये भारत है, ये भारत कैसे बनाए? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मिलकर ये देश बनाया है। आप समझिए, इस देश की आज़ादी में मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी का क्या हाथ है? भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ है? आप मुझे बताइए, इस देश को बनाने में क्या हाथ है? देश को आज़ाद कराने में क्या हाथ है? अरे भैया, ये गोडसे वादी हैं, ये माफीखोर आदमी। जय श्री राम, राइट? जय सुनो, सिया राम सीताराम। आप समझो, राम जी का नाम लेने से पहले सीता माता का भी नाम लेना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने कहा, इसलिए आप ऐसा कर। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे ना, तो राहुल जी भी वही तुला राशि है। आप समझो,
वो राम जी के बराबर वाली बात है। राशि पे आ गए। हाँ बिल्कुल राशि पे। हाँ, आप समझो ना, कुछ ये ध्यान ही आप नहीं। और बीजेपी में बहुत कम अंतर है। चलिए अरे सर, ये राहुल गांधी ने जो एक वीडियो वायरल हो रही है कि जय सिया राम कहना है, जय सिया राम कहना है, ना कि जय श्री राम, कैसे देख रहे हैं? हर अपने इलाके का अपना संबोधन होता है। मेरे गांव में ना जय श्री राम है ना जय सिया राम है, बस राम राम है। हर इलाके का, और ये जो जय श्री राम, ये मैंने बचपन में कहीं किसी इलाके में गांव में सुना नहीं। ये आर्टिफिशियल संबोधन है जो बनाए गए हैं, एक राजनीति के लिए बनाए गए हैं। जो स्वाभाविक हैं वो जय सिया राम, राम राम, राम जी राम, इस तरह की चलती रही हैं। राजनीति के पर्पस के लिए कई चीज़ें गढ़ी जाती हैं। इस देश की जो स्वाभाविक बोली का जो तरीका है उसमें ये चीज़ें फिट नहीं बैठती। और मैं समझता हूँ कि भगवान राम को याद करना इस देश के ज़्यादातर इलाकों में किसी न किसी तरीके से है, ख़ास तौर पे गंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पे। और वो एक बहुत सुंदर है, क्योंकि हम जब राम को याद करते हैं तो एक मर्यादा को याद करते हैं। राम इस देश में आज भी मर्यादा का प्रतीक हैं। जब उन्हें वनवास दिया जा रहा है, लक्ष्मण बहुत नाराज हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि लगभग ऐसा कहते हैं कि बुढ़ा सठिया गया, क्यों इसकी बात मान रहे हो। तो भगवान राम क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे अगर झूठ बोलने से, वचन तोड़ने से एक नहीं 3 लोग का साम्राज्य भी मिले तो मैं नहीं लूंगा। ये है मर्यादा। हम उस मर्यादा को याद करें। मीडिया से अपील की गई है कि हमारी छवि क्या है बताइए। मैं समझता हूँ मीडिया को सच दिखाना चाहिए। जो सच है, इस यात्रा में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लोग चल चुके हैं। अगर और कोई भी करता तो मीडिया की हेडलाइन होती, टीवी पे सुर्खियाँ होती और रंग बिरंगी कहानियाँ चल रही होती। और मोदी जी तो 2.5 किलोमीटर चल लेते तो इतनी स्टोरी बन जाती। तो मीडिया नहीं दिखा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं खेल है, कहीं ना कहीं मालिकों की गर्दन सरकार ने पकड़ी हुई है। और जो राहुल गांधी ने इस मायने में बात कही है वो 100% सही है। इसी दौर में रवीश का इस्तीफा भी आया था, इसी दौर में। जी, क्योंकि बिल्कुल सीधा मामला है कि या तो चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन दबा दी जाएगी, नहीं तो तुम्हें खरीद लिया जाएगा। क्या हुआ है एनडीटीवी के साथ? एनडीटीवी को अडानी ने किसी के इशारे पे खरीद लिया है। किसका इशारा होगा आप सोच लो। जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है श्रीलंका में, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्हें लोन दिलवा रहा है, वो ये भी कर रहा है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है तो तुर्की और रशिया में भी ये हो रहा है। जो चैनल इनका विरोध करती है उसको खरीद लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। और रवीश जैसे पत्रकार को इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़े, इसका मतलब है देश में स्वतंत्रता जो पत्रकारिता की है, मीडिया की है, वो खत्म हो रही है। इसको आप क्या नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट मानते हैं, मिशन मानते हैं, या पॉलिटिकल मिशन मानते हैं? इस कंप्लीट भारत जोड़ो, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई चीज़ करे वो कैसे नॉन पॉलिटिकल हो सकती है? क्यों होनी चाहिए नॉन पॉलिटिकल? हमने पॉलिटिक्स को इतना गंदा शब्द बना दिया है कि अब पार्टी वाले कहते हैं ना 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 मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। अरे भाई, क्या मजाक की बात है? पॉलिटिक्स कर रहे हो, पॉलिटिक्स बहुत सुंदर चीज़ है, पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हर नौजवान को मैं तो बोलता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो तो राजनीति में आओ। बस ये है कि चुनावी पॉलिटिक्स नहीं है किसी सीधे चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। इस देश को तोड़ने का काम पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो देश जोड़ने का काम तो पॉलिटिक्स से ही होगा, और कहाँ से होगा? इससे राहुल गांधी की छवि में सुधार आ जाएगी, जिसका लगातार जिक्र ट्विटर पे हो रहा है। ये तो आप लोगों को पता होगा। आप पत्रकार हैं, ज़मीन पे घूमते हैं, लोगों से बात कीजिए। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि इसमें बहुत नाटकीय परिवर्तन आया है, लेकिन ये मेरे कहने से थोड़ी आएगा। वो तो आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। जो पप्पू की छवि बनाई गई थी वो तो कम से कम धुल गई है। इतने करोड़ों रुपए लगा के जो पप्पू बनाया था, भूल गई वो इमेज धुली है। वो घुल गई है, धुल गई है, नष्ट हो गई है। मुझे इसमें रुचि इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी को इससे फ़ायदा होगा। मुझे रुचि इसलिए है कि मोदी जी का एक ब्रह्मास्त्र था। मोदी जी की तमाम नाकामियों, निकम्मेपन, तुगलकी फैसले देखने के बाद जनता दुखी होती थी। फिर कहती ना ना फिर क्या करें, पप्पू है दूसरा। तो जैसे ही पप्पू की छवि टूटेगी, मोदी जी को अब अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी नीतियों का जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसान की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई, बताना पड़ेगा 15 लाख कहाँ गए,
बताना पड़ेगा कोविड में कितने लोग मरे, बताना पड़ेगा चीन 900 किलोमीटर कब्जा करके क्यों बैठा हुआ है, और मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।